एक नए चेहरे की एक्सेप्टेंस अगर प्रशांत किशोर को हम देखें या उनकी पार्टी को देखें, तो क्या पॉलिटिकल लीडर बनने के तौर पर उनकी कुंडली में हम कुछ देख रहे हैं? वो एक राइजिंग स्टार वहाँ हो सकते हैं। किंग मेकर होना और आप उसी कुर्सी में बैठना जिनके लिए पहले आप काम करते थे, दोनों बड़ी अलग अलग चीज़ है। क्या बीजेपी के साथ, एनडीए अलायंस के साथ उनकी दोस्ती यारी कुछ बन सकती है शायद आगे जाके हो सकती है, वो डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए मोदी जी के साथ उनका पर्सनालिटी, उनका सोच विचार मैच कर सकता है, पर बीजेपी के साथ मैच करना मुश्किल। अगर वो ये सोचते कि नहीं मुझे सिर्फ सीएम ही बन जाना है, पीएम ही बन जाना है, मुझे कुछ बनना है, तो फिर मुझे नहीं लगता है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, टिके तो शायद रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिकॉज ही इज ए किंग मेकर, ही इज नॉट किंग। प्रशांत किशोर की कुंडली और उनकी पार्टी की कुंडली क्या कहती है कि इस इलेक्शन में एक विजिबल डिफरेंस दिखेगा उनका? वो एक विजिबल डिफरेंस दिखेगा, मतलब ये नहीं है कि ऑब्वियसली वो तो पार्टी नहीं जीतने वाली है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का खास शो नेताजी की कुंडली सीजन 2। तो पहले तो थैंक यू सो मच, आपने पिछले सीजन को इतना सारा प्यार दिया, इसीलिए हम आपके लिए सीजन 2 लेकर आए हैं। और कोशिश यही रहेगी इस बार भी कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिशियंस की कुंडली पढ़ सके, आपको बता सके कि उनका फ्यूचर क्या कहता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो जानेंगे आज हम एक ऐसे लीडर के बारे में जो पहले तो बाकी नेताओं के लिए कैंपेनिंग स्ट्रैटेजीज बनाते रहे। उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली उन पॉलिटिशियंस को स्टैब्लिश कराया, लेकिन अब अपनी खुद की पार्टी बना ली है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की और साथ में बात करेंगे उनकी पार्टी जन स्वराज पार्टी की। तो बिहार में एक नई ऑल्टरनेटिव पार्टी का ऑप्शन लेकर वो आए हैं, एक नए राजनेता के रूप में उभर रहे हैं। तो क्या उनकी पार्टी वाकई बिहार में कुछ कमाल कर पाएगी? क्या प्रशांत किशोर जो अभी तक बाकी लोगों के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते रहे थे, अपने लिए कोई ऐसी कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी बना पाएंगे कि उनकी पार्टी बिहार के अंदर स्टैब्लिश हो सके? और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ कमाल कर पाएंगे? यही सब हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे हमारी एस्ट्रो शर्मिष्ठा से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रशांत किशोर को लेके मेरा सबसे पहला सवाल वही है जो हमेशा हर राजनेता के बारे में होता है। प्रशांत किशोर की पर्सनालिटी कैसी है? मैं उनकी पार्टी पे भी आऊंगी, क्योंकि मुझे याद है पहले जितने भी लीडर्स के बारे में हमने बात की है, जो भी अपनी पार्टीज के प्रमुख हैं, उनकी हमने साथ में उनकी पार्टीज के बारे में भी जैसे ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सबकी पार्टीज के बारे में भी हमने साथ में बात की है। तो जन स्वराज पे भी मैं आऊंगी, पर लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कुंडली के हिसाब से प्रशांत किशोर कैसे हैं। क्योंकि जो एक मीडिया पर्सपेक्टिव है वो तो उनके बारे में यही है कि वो अब तक वो लीडर रहे हैं जो, मतलब लीडर नहीं रहे हैं एज इन वो पॉलिटिकल लीडर नहीं रहे हैं, लेकिन वो लीडर रहे हैं जिन्होंने बाकी पॉलिटिकल लीडर्स की पार्टी स्टैब्लिश करने में, इलेक्शंस जिताने में हेल्प की है। तो अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। क्या वो उसी तरह के लीडरशिप क्वालिटी वाले इंसान हैं? क्या उनका व्यक्तित्व उनकी कुंडली के हिसाब से कहता है? थैंक यू सृष्टि। प्रशांत किशोर के एपिसोड भी आज हम आ गए। हमने पिछले बार ही सोचा था प्रशांत किशोर के बारे में हमें बात करनी चाहिए, तो हमें लगा कि अगर नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे, क्योंकि बिहार के इलेक्शन भी आने वाले हैं। प्रशांत किशोर जो है वो 20 मार्च 1977 में शाहबाद में उनका जन्म हुआ था। तो उनकी राशि जो है वो मीन राशि है, उनका सूर्य का राशि भी मीन है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है उनका। पर उनके समय कुछ जो है ना, कहीं पे भी इंटरनेट में उतना अवेलेबल नहीं है। कोई भी पुराने एस्ट्रोलॉजर है जो भी रिसर्च करते हैं, बहुत कुछ ढूंढने के बाद भी कोई ऑथेंटिक एक्यूरेट बर्थ टाइम उनकी नहीं मिली। और 24 घंटे में, हर 2-2.5 घंटे में हमारी लग्न चेंज हो जाती है। तो कौन सी ही कुंडली पता नहीं है, पर उनके जो हर एक प्लैनेट, जैसे उनका बुध है वो नीच का है, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही साथ लगभग वो जिसको बोलते हैं अमावस्या में पैदा हुए। तो ऐसी सारी चीज़ें देख के यही लगता है कि उनके कुंडली पे बहुत ज़्यादा हम जो एकदम प्रिसाइज बात नहीं कर सकते, पर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो काइंड ऑफ किंग मेकर है। वो किंग मेकर है, वो स्ट्रैटेजी करते हैं, वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कैंपेन के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वो आप कह सकते हैं कि जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के पास ना पैसे की और कैलकुलेटिव होने की, प्रैक्टिकल दिमाग होने की बहुत बहुत ज़्यादा उनके एक पर्सनालिटी में ये चीज़ बिल्डअप होती है।
मतलब लेके ही पैदा होते हैं। पैसे की समझदारी बहुत अच्छा होती है, उनमें कितना देके कितना लेना है, कहाँ कितना लगाने से कितना कितने दिन में आ जाएगा वापस, बहुत बढ़िया उनको पता है। एंड दे आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल, मतलब हर चीज़ वो बड़ी गिन के करते हैं। हंसेंगे तो एकदम माप के, रोएंगे तो माप के, तो इतना नहीं है। एवरीथिंग इज कैलकुलेटिव एंड ही इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, एवरीथिंग इज कैलकुलेटिव। पर फिर भी मैंने कहा कि उनका तो बुध ही नीच का है। जो बुध है स्ट्रैटेजी बनाने वाला प्लैनेट जो है, एनालाइज करने वाली प्लैनेट जो है, बुध ही वहाँ पे नीच का आ जाता है। पर फिर भी उनके अंदर, क्योंकि सूर्य और बुध के साथ बैठता है, तो बहुत सारे नीचभंग रोज यहाँ पे राज जो क्रिएट कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा के साथ है। तो फिर भी मैं बोलूँगी उनकी जो मेन व्यक्तित्व में यही चीज़ है कि टास्क ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड, एकदम टास्क ओरिएंटेड। काम नहीं है तो मैं नहीं हूँ, ऐसे अपने आप कुछ नहीं है। वेरी मच टास्क ओरिएंटेड, शेड्यूल एंड टास्क ओरिएंटेड। शेड्यूल की तो बात नहीं, चलो टास्क ओरिएंटेड हो तो आपको शेड्यूल में चलना पड़ेगा, पर मेनली टास्क ओरिएंटेड। ही इज द किंग मेकर। ठीक है, उनकी ये वाली पर्सनालिटी तो हम रिलेट कर पा रहे हैं उनके अब तक के रूल से। उन्होंने हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेन किया है, स्ट्रैटेजी की है, तो समझ में आता है कि हाँ वो अलाइन होते हमें दिख भी रहे, हम रिलेट भी कर पा रहे हैं उनकी इस पर्सनालिटी से। लेकिन अब उन्होंने अपनी पार्टी बना लिया है, तो क्या वो एक पॉलिटिकल लीडर भी हो सकते हैं? क्या बिहार एक ऐसी जगह है जो बहुत आसानी से मौके नहीं देता है। आप देखो तो लंबे लंबे साल वहाँ लालू यादव, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, तो एक नए चेहरे की एक्सेप्टेंस अगर प्रशांत किशोर को हम देखें या उनकी पार्टी को देखें, तो क्या पॉलिटिकल लीडर बनने के तौर पर उनकी कुंडली में हम कुछ देख रहे हैं? वो एक राइजिंग स्टार वहाँ हो सकते हैं। सो जैसे मैं कह रही थी कि किंग मेकर है ना, किंग मेकर होना और आप उसी कुर्सी में बैठना जिनके लिए पहले आप काम करते थे, दोनों बड़ी अलग अलग चीज़ है। पर मैं सबसे ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा मैं रिलाई करना चाहती हूँ उनकी पार्टी की कुंडली में। पार्टी का जो एक फाउंडेशन कुंडली है, वो पार्टी हमारी सामने पिछले साल बनी है, जन सूरज पार्टी। ऐसे तो सब कुछ जन जन है, जन वहाँ पे पवन कल्याण की भी पार्टी है, वो भी जन से एवरीथिंग जन। सो जन सूरज पार्टी लास्ट ईयर 2 अक्टूबर 2024 में हुआ है, और शाम के 4:05 के आसपास वो पटना में उसका वो पार्टी फॉर्मेशन हुई है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखो, वो बहुत बढ़िया कुंडली है, बहुत बढ़िया। मतलब लग्न में आप लोग स्क्रीन में ये कुंडली देखेंगे कि लग्न में जहाँ पे एक्वेरियस है, शनि अपने ही मूल त्रिकोण साइन में बैठा हुआ है, 9th हाउस का मालिक वीनस अपने साइन में बैठा हुआ है, 8th हाउस का मालिक और जो मर्क्यूरी, प्रशांत किशोर ने पक्का फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के पता नहीं। और ट्विस्ट है, और भी ट्विस्ट है। जिनको एस्ट्रोलॉजी पता है उनको बड़ा मजा आएगा ये, कि मैं जब इस हॉरोस्कोप को पहली बार किया, लाइक इतना टेलर मेड, ऐसा लगता है एकदम रेडीमेड, पहले से आपने ऑर्डर देके बनवाया है, इस टाइप का है ना। 6th हाउस 8th हाउस का मालिक उसमें उनके कुंडली में बुध नीच का है, पर उनकी पार्टी के कुंडली में जो है बुध उच्च का है, वहां पे 8th हाउस में बैठा हुआ है। और उस दिन जिस दिन ये पार्टी बनी 2 अक्टूबर 2024, ऑन दैट डे, दैट वाज वेडनेसडे, बुधवार, और वो दिन एक्चुअली सूर्य भी वहां पे है उनका कन्या राशि में, उस पार्टी का, और चंद्रमा भी कन्या राशि में, पर चंद्रमा हस्ता नक्षत्र में। और सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होता है ना, जैसे उनकी कुंडली में भी सूर्य चंद्रमा एक ही साथ है, वो मीन राशि में है और ये वार्गो मतलब कन्या राशि में है, तो ये कहा जाता है कि ये एक्चुअली अमावस्या की कुंडली है, व्हिच इज नॉट गुड, डार्केस्ट नाइट, उसको अमावस्या हम कहते हैं। चंद्रमा दिखता नहीं है उस दिन। पर जब बुधवार के दिन हस्ता नक्षत्र होती है ना, तब एक सर्वार्थ सिद्धि योग बनती है। तो सर्वार्थ, क्योंकि वो चंद्रमा उस जन सूरज पार्टी की कुंडली में चंद्रमा जो है हस्ता नक्षत्र में है, और वो दिन बुधवार था 2 अक्टूबर, तो कुंडली में एक योग भी बहुत अच्छी बन जाती है, सर्वार्थ सिद्धि योग। जिस दिन ये हुआ था, मतलब ये पार्टी फॉर्मेशन हुई थी, तो योग बहुत अच्छा है। सारे प्लेनेट अपने अपने 9th हाउस का मालिक 9th में, 8th का मालिक 8th में। सो इट्स ऑल अबाउट लाइक एवरीथिंग इज सो गुड। 4th हाउस में जो है टॉरस में बैठा हुआ है जुपिटर, लास्ट ईयर जुपिटर टॉरस में था। तो ये सारे देख के लगता है बहुत ही बढ़िया पार्टी। और 8th हाउस में जो है 4-4-5 प्लेनेट आ जाती है वहाँ पे। सो इट्स समहाउ सेज कि ये जो पार्टी है लंबी चलने वाली पार्टी। आप बोलोगे इतना कुछ एक साथ है तो क्या होने वाला है, बहुत लंबी चलने वाली है पार्टी। ये पार्टी ऐसा नहीं है कि बस आई, बहुत सारे पार्टी नए नए आते हैं पर कुछ मार्क्स नहीं कर पाते, निकल जाते हैं। हमने देखा है इंडिया में बहुत सारे पार्टी, रीजनल पर पार्टी छोटे छोटे बनते हैं, बट दिस इज गोइंग टू स्टे। ये लंबी रेस की घोड़ा है ये पार्टी, जनसूरज पार्टी, और ये पार्टी रहने वाली है और काफी दूर तक जाने वाली है। बिहार में इलेक्शन है इसी साल, तो पार्टी की कुंडली आपने जैसा बोला कि बहुत पॉजिटिव है,
तो जाहिर सी बात है बहुत नई पार्टी है तो बहुत कुछ कर ले, ऐसा पॉलिटिकल एनालिस्ट तो नहीं कहते हैं कि बहुत कुछ डिफरेंस क्रिएट कर दें, पर लेकिन कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि पार्टी डाल सकती है। प्रशांत किशोर की कुंडली और उनकी पार्टी की कुंडली क्या कहती है कि इस इलेक्शन में एक विजिबल डिफरेंस दिखेगा उनका होना? यस, वो एक विजिबल डिफरेंस दिखेगा। मतलब ये नहीं है कि ऑब्वियसली वो तो पार्टी नहीं जीतने वाली है, पर जो भी अगर बीजेपी आने वाले हैं, एनडीए आने वाले हैं, उन लोगों की वोट काटने में वो एक्सपर्ट होंगे। दे आर रियली, मतलब जिस तरीके से एक नई पार्टी जिसका 1 साल होने वाला है अक्टूबर में, है ना, तो 1 साल भी अभी तक नहीं हुआ और जब तक अगले साल इलेक्शन है, राइट, जब तक इलेक्शन का टाइम आएगा, बल्कि इसी समय अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाने चाहिए इसी अच्छा साल। ओके, सो वो 1 साल पुराना पार्टी, तो लगता है कि क्या ही करेंगे, पर नहीं, काफी अच्छी मार्क, विजिबल रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम बेकार है, तो अच्छी रिजल्ट होगी। और नीतीश कुमार को तो इनसे डर के रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इस बार भी अच्छी टक्कर देंगे। इनके वोट शेयरिंग जो है सबसे ज्यादा उनके पास जाने वाली है, काफी सारा, और आगे जाके तो बहुत अच्छी टक्कर देंगे, क्योंकि मैंने कहा ये पार्टी लंबी रहने वाली है, बहुत लंबी। हमने पहले जब पिछले सीजन में कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में बात की थी कि उनकी जैसे पर्सनालिटी के बारे में बात की, तो उनकी किस और पॉलिटिशियन के साथ उनकी पर्सनालिटी लाइन होती है, यानी कि दोस्त और दुश्मन। तो प्रशांत किशोर के दोस्त और दुश्मन कौन होंगे? क्योंकि पहले तो वो हाथ में हाथ मिलाकर लोगों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब वो उस कंपटीशन का हिस्सा बन गए हैं। तो कौन दोस्त कौन दुश्मन? उनके साथ किसी की दोस्ती होना इतना आसान नहीं है। इस टास्क ओरिएंटेड है ना, ऐसे वैसे बातें करके सिर्फ बातों बातों के इंसान नहीं है। आप उसका काम देखेंगे, एंड वेरी वेरी प्रोग्रेसिव, मतलब अभी से बैठ के 15 साल 20 साल बाद क्या होना है, क्या करना है, कैसे करना है, सो ही थिंक्स अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो जब इतना दूरदृष्टता जिसके पास होता है, तो यहाँ पे मुझे तो ये नीतीश कुमार की, ये वो इन सारे लोगों के साथ तो उनका दूर दूर तक कुछ नहीं हो। एक मोदी जी के साथ चल सकता है उनका, क्योंकि मोदी जी इज ऑल्सो वेरी मच टास्क ओरिएंटेड एंड रूटेड पर्सन। मोदी जी की कुंडली में जिस तरीके से केंद्र घर में सारे फिक्स साइन, जिसको बोलते हैं स्थिर राशि, है ना, 5-5 प्लैनेट आ जाती है केंद्र में, तो वो बहुत ही रूटेड पर्सन है, और वो भी बहुत रूटेड पर्सन है और टास्क ओरिएंटेड है। दोनों ही, इनके साथ ही इनका सिर्फ कुछ बन सकता है, पर अब इनके साथ तो इनका बनने वाले नहीं है, बिकॉज दोनों की अलग अलग अभी पार्टी हो गई है, और आगे मोदी जी को भी, अब कितनी ही बार मोदी जी आके इलेक्शन लड़ेंगे। सो इन्हें वो मैं बोलूंगी, इनके साथ तो मुझे अभी के लिए, जैसे चिराग पासवान वगैरह है, नहीं वहां पे एकदम नहीं, बना बनाया लोगों के साथ उनका नहीं बनने वाला है। जो खुद से होके बना है, ऐसे ही लोगों के पास हो जाएंगे। 8th हाउस की उनकी पार्टी की कुंडली में जिस तरीके से 4-4 5-5 प्लैनेट आके बैठा है ना, वो कहता है कि दे आर गोइंग टू वेरी गुड इन फंड रेजिंग, पार्टी के लिए फंड रेज करना, काम करना, क्योंकि वार को साइन होता है, कन्या राशि होता है सर्विस ओरिएंटेड। तो प्रशांत किशोर की कुंडली कुछ आप ऐसे तो नहीं इंडिकेट कर रहे हो कि जो पहले वो कर रहे थे वो उनके लिए बेटर टास्क था किसी पार्टी को फॉर्म करने के बजाय? क्योंकि जैसा आपने बार बार बोला, वो टास्क ओरिएंटेड है, फंड रेज कर सकते हैं, तो ये सारे टास्क तो वो वाले टास्क है जो वो पहले कर रहे थे। पर लेकिन अब उन्होंने अपना चेंज किया है, तो रोल चेंज नहीं करना चाहिए था, वो काम बेहतर था। एक्चुअली रोल चेंज नहीं करना चाहिए था। अब अगर रोल चेंज किया, इतना एक होती है ना कि पावर हंग्री, कि नहीं मुझे कुर्सी में ही बैठना है, क्योंकि कुर्सी में बैठना जरूरी होता है। इफ यू आर नॉट ऑन पावर, ऑन अथॉरिटी, तो आप बहुत कुछ पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते हो, चाहते हुए भी बहुत सेवा नहीं कर सकते हो। ये सब भी परेशानी है, पर फिर भी उनको तो सेवा भाव में ही रहना पड़ेगा। जिनकी पार्टी के कुंडली में भी वार्गो साइन में 4-4 5-5 प्लैनेट आके बैठ जाता है, और उनका लग्न में शनि अपने ही एक्वेरियस कुंभ राशि में बैठता है, तो उनका कहना है फोर्साइटनेस तो चलो ऐसे भी उनके पास है, पार्टी की कुंडली भी कहता है, और 2-4 लोगों के नहीं, मतलब मैं बिहार में हूं तो बिहार के ही लोगों का काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं, मुझे एकदम क्या बताओ, सबके काम करना है, हर एक के लिए, और वो लोग काम करके ही वोट लेंगे, ये भी मैं मानती हूँ। और सर्विस ओरिएंटेड पार्टी है। अगर आप ये जो सवाल पूछे मुझे कि प्रशांत किशोर पहले के रोल में सही थे कि अभी, मुझे अगर पूछा जाए तो पहले की रोल में सही थे, और इस पार्टी के लिए भी उनको उसी रोल के हिसाब से वो सर्विस ओरिएंटेड काम ही करना पड़ेगा। लोगों के घर घर जाके, किसके घर में पानी नहीं, किसके घर में शौचालय नहीं, यही सब देख के उनको काम करना पड़ेगा। वो अगर वो ये सोचते कि नहीं मुझे सिर्फ सीएम ही बन जाना है, पीएम ही बन जाना है, मुझे कुछ बनना है, तो फिर मुझे नहीं लगता है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, टिके तो शायद रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिकॉज ही इज ए किंग मेकर, ही इज नॉट किंग। अगर वो किंग के जगह पे आते भी है तो उसमें बैलेंस रखना ही पड़ेगा, और उस बैलेंस टिका के रखना किंग मेकर और किंग का मतलब सेवा भाव
और राजा बनना, इसका बैलेंस जितना बना के रखेंगे उतना ही वो टिक तो पाएंगे। क्या जन स्वराज पार्टी को ज्यादा फायदा होगा अगर वो प्रशांत किशोर को बतौर प्रमुख रहने दे और चेहरा किसी और को बना के चले? शायद ये बात आपने सही कहा कि उनको मेन बैकग्राउंड में रखे कि वही सब पार्टी चलाते हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग, फंडिंग, स्ट्रेटेजी, एवरीथिंग, जो पार्टी की आइडियोलॉजी वही मेंटेन करते, कैंपेनर वो है, मेन वो है। पर अगर सीएम बनाना था, कोई और बनाना, ये सब चीजें वो कर सकते। आई फील दैट विल बी मच मोर बेटर। पार्टी को उससे फायदा हो सकता है। पार्टी को उससे फायदा। ठीक है, तो मोटा मोटा जो हम समझ पा रहे हैं वो यही समझ पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पास राइज करने का स्कोप है। उनकी पार्टी की कुंडली बहुत अच्छी है, जो ऐसा लग रहा है कि मेड इन हेवन टाइप की कुंडली है, सब कुछ इतना परफेक्ट है। तो ऐसा आई एम श्योर फिर पक्का उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से ही समझ के, क्योंकि दैट्स पार्ट ऑफ जस्ट जोक, हमें नहीं पता है कि वो कैसे बनाई गई है। बट लेकिन आप ही कह रहे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव के रूप में बिहार में हम इस पार्टी को ग्रो करते देख सकेंगे, पूरी तरह देखेंगे। लंबी रेस की घोड़ा ये पार्टी, लंबा देखेंगे, लंबा चलने वाला। ठीक है। और जैसे हमने बात की रिलेशंस की, तो बहुत आसानी से वो रिलेशंस बनाने वालों में से नहीं है, फ्यूचरिस्टिक पर्सन है आपने बोला, वेरी टास्क ओरिएंटेड, कि बातों बातों पे चलने वाला नहीं है। आप जैसे राहुल गांधी, वो बस सोचते हैं कि मैं बात ही करूंगा और सब अपने आप बन जाएगा। चिराग पासवान, दे आर आल्सो नॉट दैट मच टास्क ओरिएंटेड पर्सन, एंड ही इज टास्क ओरिएंटेड। भाई तुमने क्या किया, तुम्हारी क्या यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, हार्ड टास्क तुमने क्या किया? अब पार्लियामेंट में गए और आए, अटेंडेंस दिया, ये नहीं है। हार्ड टास्क क्या किया इस जगह पे पहुंचने के लिए? सो टास्क ओरिएंटेड, ही इज कम्प्लीटली टास्क ओरिएंटेड। वो पार्टी भी अब से लेके तब तक, मतलब आगे जितने भी आप देखोगे कि वो पार्टी जिसके वार्गो साइन में इतने प्लैनेट हो जाता है, कन्या राशि में से सर्विस प्रोवाइडिंग साइन, वो काम देख के ही बात करेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, तो एक ऑल्टरनेटिव के रूप में हम प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी को एक चीज और भी बताना चाहती हूँ इसमें, जब आठवीं घर में पार्टी की इतने सारे प्लैनेट हो जाता है, ये कहता है कि जब कोई और नहीं है, कुछ परेशानी हो गई है ना, ट्रबल शूटिंग, इट्स लाइक कुछ परेशानी हो गई, सब कुछ नहीं है, जैसे कोई और नहीं था और मनमोहन सिंह जी को बनाया गया था, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि अरे मैं कभी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, पर कुछ और नहीं था, मुश्किल टाइम था, अब सोल्यूशन क्या हो सकता है सोल्यूशन, उनको पकड़ लिया कि ओके मेक हिम प्रधानमंत्री। सो सिमिलरली उनका पार्टी भी ऐसे ही होगा कि कोई और काम नहीं है, कुछ और मिल नहीं रहा है, इन्हीं को पकड़ना पड़ेगा हाल निकालने के लिए। ठीक है, तो कुछ अलायंसेस भी हम उनके देख सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। जैसे आपने बोला कि पीएम मोदी के साथ उनका अलाइनमेंट है, तो अभी तो पीएम मोदी ही हैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, तो क्या बीजेपी के साथ एनडीए अलायंस के साथ उनकी दोस्ती यारी कुछ बन सकती है? शायद आगे जाके हो सकती है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए मोदी जी के साथ उनका पर्सनालिटी, उनका सोच विचार मैच कर सकता है, पर बीजेपी के साथ मैच करना मुश्किल, तो मोदी जी को बैठे रहना पड़ेगा, एंड मोदी जी विल हैव टू से यस टू दैट ऑल्सो। Personally, they are aligning with their ideology, और जो भी बोलो, बाकी तो नहीं। आप पूरा बीजेपी की बात करेंगे तो अलग बात हो जाती है, ठीक है, तो मोटा मोटा पिक्चर हमें समझ में आ गया प्रशांत किशोर को लेकर। चुनाव बिहार में आने वाले हैं, इसीलिए ये और भी ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि प्रशांत किशोर, जैसा हमने डिस्कशन के बीच में भी बातचीत की, वो एक ऐसे लीडर अब तक रहे थे जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को रास्ता दिखा रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, उनके लिए स्ट्रैटेजी बना रहे थे, लेकिन अब वो खुद अपनी पार्टी बना चुके हैं और बिहार में अपनी पार्टी को एक ऑल्टरनेट के रूप में लेकर आ रहे हैं। तो अब बिहार जैसे स्टेट में, जहां पर पहले से ही दो बड़े नेता, दो बड़ी पार्टी स्टैब्लिश रही हैं, आरजेडी, जेडीयू, और अब बीजेपी ने भी पिछले विधानसभा इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और अब एनडीए अलायंस ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की क्या करती है, ये एनीवे फेज बहुत इंटरेस्टिंग है। खैर, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने जान लिया है, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और किस नेता के बारे में आप जानना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।